वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से हम जानेंगे इट इज फॉर द समरी क्लास, समरी फॉर द चैप्टर नंबर 1 एनिमल्स इन प्रिजन एंड इट्स स्पीकर नेम इज जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन से लेकर हाजिर हैं चैप्टर फर्स्ट। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट, जिसमें एनिमल्स के प्रति अपनी सहानुभूति, अपना अफेक्शन, अपना लव डिस्क्राइब कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। As you know, it is the summary class, and for summary class सारांश स्पष्ट रूप से हिंदी में एंड समरी इन इंग्लिश क्लियरली, अर्थात सारांश हिंदी में एंड सारांश अंग्रेजी में। आज के सेशन में हम जानेंगे फॉर द चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम प्रोज सेक्शन एनिमल्स इन प्रिजन रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस एंड लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में जवाहरलाल नेहरू का इंट्रोडक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल एनिमल्स इन प्रिजन, इन दोनों के बारे में बखूबी मैंने बताया था। टुडे इट इज द समरी क्लास, एंड समरी क्लास में हम चलते हैं डायरेक्ट सारांश पर। पहले जानते हैं सारांश इन हिंदी, अर्थात एनिमल्स इन प्रिजन में कैद खाने में जानवर, जेल में जानवर, क्या बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। दरअसल ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट में जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी से कुछ बातों को स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त उनको अंग्रेजों के द्वारा कई अलग अलग शहरों के जेलों में कैद रखा गया था, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं देहरादून के जेल से। लगभग 14 वर्ष के आसपास उनको देहरादून के जेल में रखा गया था, और वह देहरादून का जेल, जब ये 14 वर्ष तक एक छोटे से सेल में वहाँ पर रहते थे, इनके सेल में कई प्रकार के टीनी क्रिएचर्स जस्ट लाइक मॉस्किटोज, लिजार्ड, वेब्स एंड हॉर्नेट्स, सेंटीपेड्स, यानी कई प्रकार के छोटे छोटे एनिमल, छोटे छोटे जानवर इनके उस छोटे से सेल में रहते थे। एक प्रकार का अफेक्शन, सिंपैथी, नेचर लव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उन जानवरों के प्रति मन में उमड़ता था, आता था। इस कंप्लीट एक्सट्रैक्ट में जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई में भारत के अलग अलग शहरों में, जहां भी वो जेल में बंद थे, जेल के छोटे से सेल में इनको जिस प्रकार के एनिमल्स दिखते थे, मिलते थे, उनके प्रति अपनी सहानुभूति की भावना व्यक्त करते थे। देहरादून जेल में मॉस्किटोज की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वेब्स एंड हॉर्नेट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े काफ़ी ज़्यादा होते थे। रात्रि में सोने के वक्त इनके बेड पर, इनके बिछावन पर कई प्रकार के कीड़े आ जाते थे। सेंटीपेड्स एक बार इनके बिछावन पर आ गया था, ये काफ़ी डर गए थे, बिछावन से जंप मारकर फर्श पर, फ्लोर पर गिर गए थे, सर में चोट लग गया था दीवार से। फिर भी उन सभी क्रिएचर्स के प्रति ये सिंपैथी की भावना रखते थे, नेचर के प्रति अपनी लव की भावना रखते थे, अपनी प्रेम की भावना रखते थे। बरेली जेल का जिक्र कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। बरेली जेल में भी कई महीनों तो कैद थे। वहाँ पर पैरोट, पीजन उनके सेल में अपना नेस्ट बना लिए थे, घोंसला बना लिए थे। यहाँ तक कि लिजार्ड की काफ़ी ज़्यादा संख्या होती थी उनके सेल में। रात्रि के वक्त कई प्रकार के टीनी क्रिएचर निकल कर के बाहर आ जाते थे अपना अपना प्रे यानी शिकार पकड़ने के लिए। लखनऊ जेल में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, वहां पर तो एक स्नेक भी निकल करके इनके सेल में आ गया था। वेनोमस था, जहरीला था, लेकिन वह इनको बाइट नहीं किया, काटा नहीं। इस प्रकार से जिस जेल में ये जहां भी समय बिताए हैं,
ये खुद एक कैदी के रूप में थे, लेकिन वो सभी जानवर्स, वो सभी क्रिएचर्स जो इनके सेल में रहते थे वो कैदी नहीं थे, वो कैद खाने में नहीं रहते थे। उनका एक प्रकार से वो शेल्टर था, वो आवास था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी रहते थे प्रेम से, और बाकी सभी एनिमल्स भी काफी प्रेम से रहते थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू अपने लिमिट में रहते थे, अपनी लिमिट क्रॉस करके उनके एरिया में नहीं जाते थे। और जो टीनी क्रिएचर होते थे या और भी जो वेनोमस सेंटीपेड्स होते थे या इंसेक्ट होते थे जो डंक मारते थे, बाइट करते थे, वो भी अपनी एक लिमिट में रहते थे, और वो जवाहरलाल नेहरू को रात्रि में या सोने के वक्त परेशान नहीं करते थे, उनको चोट नहीं पहुंचाते थे, उनको दिक्कत नहीं देते थे। जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं, एक प्रकार से हम लोग अपने दायरे में रहना सीख लिए थे। मैं अपने दायरे में रहता था और बाकी जो एनिमल्स थे वो अपने दायरे में रहते थे। एक छोटा सा सेल जिसमें एक छोटा सा बेड मेरा रहता था, उसी पर मुझे रात में सोना होता था, और कई प्रकार के क्रिएचर्स निकल करके, जानवर निकल करके, जीव जंतु निकल करके मेरे बेड पर आ जाते थे, लेकिन मैं किसी को तंग नहीं करता था, वो मुझे तंग नहीं करते थे। एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेचर के प्रति अपनी अफेक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, अपनी सिंपैथी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, अपने नेचर लव को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं एनिमल्स इन प्रिजन में। जितने प्रकार के एनिमल्स उनको सेल के अंदर मिलते थे, दिखाई देते थे, उनके प्रति उनके मन में सहानुभूति की भावना रहती थी। एक इवेंट का जिक्र कर रहे हैं, बरेली जेल में, जेल के कैंपस में बड़े बड़े पीपल एंड अदर बड़े बड़े ट्रीज थे। उन पेड़ों पर मंकीज की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी। मंकीज दिन भर कौतूहल मचा के रखते थे। रोटी खाने के लिए या अन्य भोजन के तलाश में मंकी के छोटे छोटे बच्चे जमीन पर आ जाते थे, और इन लोगों के द्वारा रोटी अथवा अन्य भोजन दिया जाता था, फिर वो लेकर के पेड़ पर चले जाते थे। तो इस प्रकार से कई एनिमल्स का जिक्र कर रहे हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू। एंड फाइनली जवाहरलाल नेहरू ये बताना चाहते हैं कि ये नेचर के द्वारा दिए गए ये सब क्रिएचर्स हैं, इनके प्रति हमारे मन में सिंपैथी की भावना रहनी चाहिए, नेचर के प्रति हमारे मन में नेचर लव की भावना रहनी चाहिए, इन्हें भी हम उचित रिस्पेक्ट दें। लाइफ में इनका भी अपना एक राइट्स है, जैसे हम लोग जीवन जीते हैं, एनिमल्स को भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, उनका भी प्रिविलेज है, वो भी जिए, हम भी जिए। तो इस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में JL नेहरू जहां जहां कैद खाने में कैद रहे, उस जेल में, इनके सेल में जो भी एनिमल्स मिलते थे उसका जिक्र अपनी पुस्तक एनिमल्स इन प्रिजन, जिसको उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, इसी में जिक्र किए हैं एनिमल्स के अलग अलग प्रकार के क्राइटेरिया के, अपनी सहानुभूति बता रहे हैं, जीवन में उनका एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका एक स्थान दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द प्रोज सेक्शन एनिमल्स इन प्रिजन, कैद खाने में जानवर। दरअसल कैद खाने में जानवर तो नहीं थे, कैद खाने में तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इनके उस सेल में कई प्रकार के जानवर अपनी शेल्टर, अपना नेस्ट बना के रहते थे। यही बात का जिक्र कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू द टाइटल एनिमल्स इन प्रिजन में। फ्रेंड्स, चलते हैं सारांश अंग्रेजी में। एनिमल्स इन प्रिजन, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। He became the first Prime Minister of India. He was a great scholar, he was a writer, he was a thinker. At the present extract Animals in Prison, he has described about the different types of creatures, animals, when he met at the time of imprisonment in the different gaols of different states. As he started the story of Dehradun jail, he spent about 14 years and a half
month in the Dehradun imprisonment, in the Dehradun jail, and in the teeny cell. He was surviving there. He lived in the small and teeny cell. At the time of sleeping, at the time when he went for sleeping, that time he looked inside the cell. A large number of teeny creatures came out from their houses for taking prey. There were wasps and hornets, there were lizards, there were a large number of mosquitoes. Jawaharlal Nehru gave respect to all creatures. He had sympathy for all types of creatures in the cell. There was never quarrel between Jawaharlal Nehru and other animals. Jawaharlal Nehru understood the privilege, the rights of creatures. In that a small cell, it was the right of Jawaharlal Nehru to live there, and also it was the rights for the other creatures. He has described about the different gaols of different states, about Dehradun jail, about Bareilly jail, about Lucknow jail, and he has described different types of creatures just like parrot, pigeon, monkeys, a snake, lizard, wasps and hornets, centipedes, mosquitoes. So such type of animals he has described in the present extract, Animals in Prison. Overall, the main objective of the title is that Nehru gave respect and sympathy to all creatures whenever he found in his a small cell in the different gaols of different states. The meaning comes from the title that we should give sympathy to other animals. As we survive in our life, similarly in the same way they survive according to their lifestyle, according to their style. As we survive according to our livelihood, according to our styles, other creatures, teeny creatures, large creatures, all have rights, all have privilege to survive in the life. So this is the good meaning, this is the best meaning, comes from the extract Animals in Prison. Actually, there were many animals and those shelters in the small cell where Jawaharlal Nehru used to live in the different jail of different states of our country. And at the time of imprisonment, he looked and he watched different types of animals and he faced problem how to survive in the jail. But overall, he gave respect to every creature and he survived also there, and all creatures survived there also. So friends, this is a beautiful and entertaining extract written by Jawaharlal Nehru. One good and excellent meaning comes from the title that we should give respect, we should give sympathy to other creatures, to all creatures, either that is teeny or large on this earth. सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट, एनिमल्स इन प्रिजन, जिसका सारांश हिंदी एंड अंग्रेजी में एक एक करके आपके सामने एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से रखा गया। उम्मीद करते हैं क्लास 11th के वैसे सभी स्टूडेंट्स जो घर बैठे अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम रेनबो पार्ट 1, उम्मीद है वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारा आज का सेशन रामबाण होगा, पैनेसिया होगा। निश्चित रूप से आप हमारा वीडियोस देखें, लाभान्वित निश्चित रूप से होंगे। वीडियो शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन में फॉर द नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।